लड़की हूं, लड़ सकती हूं को लेकर के उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरीके से फाइट कर रही है, लेकिन भाई उनका फिर नानी गांव चला गया। अब मुझे याद आता है कि 3 साल पहले इसी ढंग से प्रियंका राहुल गांधी एकाएक गायब हो गए थे, एकदम चुनाव से ठीक पहले। लोकसभा चुनाव होना था और राहुल गांधी गायब हो गए थे। जब राहुल गायब हो गए थे तो फिर यह सवाल उठने लगा कि राहुल कहां चले गए। तो ये कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा था, लोगों को ये पता चल गया था कि वो इटली चले गए, कोई कहता था बैंकॉक चले गए हैं मसाज कराने के लिए। बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें राहुल गांधी के लिए हवा होती थी, लेकिन कांग्रेस आधिकारिक बयान नहीं दे रही थी। फिर ये मामला खुल गया कि कई दिनों बाद ये जब पता चला तो उन्हें बताया गया कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं, छुट्टियां मनाने गए हैं। क्या लोग छुट्टी मनाने नहीं जाएंगे, ये कह के रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया था। अब एकाएक आज मीडिया को पता चला है कि राहुल गांधी देश में नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को ढूंढा जा रहा था इस अवसर पे कि राहुल गांधी कहां हैं। तो पता चला राहुल गांधी कांग्रेस का जो अभी पीछे कांग्रेस की स्थापना दिवस था उस दिन तो थे। तो क्या राहुल गांधी उसी दिन चले गए जिस दिन उनका सबसे बड़ा पर्व था, 25 दिसंबर को क्रिसमस था। लेकिन उस वीडियो में तो राहुल गांधी दिख रहे हैं जिसमें झंडा उनकी मम्मी के हाथों में गिर जाता है झंडा फहराने के बदले। आपने देखा होगा कि परसों किस तरह से सोनिया गांधी जब कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण कर रही थी, उस समय में ध्वज उनके हाथ में गिर गया। तो राहुल गांधी को यह लगा कि हम 25 तारीख को अपना पर्व मनाने के लिए इटली नहीं जा सकते। तो न्यू ईयर 25 तारीख से लेकर 1 जनवरी तक ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व होता है, खास करके वेटिकन में तो ऐसा ही माहौल होता है। राहुल गांधी को पता था कि यदि हम कांग्रेस के उस स्थापना दिवस पर नहीं होंगे तो वीडियो वायरल हो जाएगा और पता चल जाएगा, लोग सवाल करने लगेंगे। तो राहुल गांधी ने सब्र किया और उसके बाद नेक्स्ट डे ही वो उसी दिन निकल गए शाम को इटली के लिए। और आज ये खुल करके सामने आया कि राहुल फिर, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जब जमीन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व अध्यक्ष अमित शाह, वर्तमान गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपने आप में पूर्ण है, ये सबके सब उत्तर प्रदेश में जद्दोजहद कर रहे हैं। पूरी पार्टी लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ जीतना नहीं है, इतने बड़े अंतर से जीतना है कि खैराती कोई खेल ना कर सके। उस समय में राहुल गांधी अपनी बहन को छोड़ करके नानी गांव चले गए हैं छुट्टी मनाने के लिए, इटली चले गए हैं। ये जानकारी भी दे दी गई कि वेटिकन चले गए हैं वो छुट्टी मनाने के लिए। अब जरा इस बात को सोचिए, ये इस राहुल गांधी पर पूरी टीम लगी हुई है कि इसे प्रधानमंत्री बना दे। जो आदमी अपने कोट पर जनेऊ पहन करके ये हिंदू अपने आप को कहता है और दिन रात आज की तारीख में हिंदू हिंदू की बात करता है, वो राहुल गांधी। इसके जब मैं आंकड़े खंगाल रहा था 2014 के लोकसभा चुनाव के समय में, ये लोकसभा जब चुनाव हो रहा था ठीक पहले ये विदेश दौरे पर चले गए थे। बताया गया इटली, लेकिन कहा जाता है कि अक्सर ही बैंकॉक रहते हैं। 2015 में जब असम चुनाव हो रहा था तब ये फ्रांस के दौरे पर निकल चुके थे और उस समय इन लोगों के पास एसपीजी हुआ करता था, कहां जाते थे कुछ नहीं पता चलता था। 2015 में फिर 57 दिनों के लिए बैंकॉक चले गए थे। 2016 में इंग्लैंड में थे जब पंजाब चुनाव हो रहा था। 2017 में दक्षिण कोरिया और अमेरिका की यात्रा पर थे। 2019 में फिर इटली की यात्रा पे और 2020 में तो बेचारे नहीं जा सके क्योंकि कोरोना काल था। अब जब अमेरिकन का मामला आ रहा है तब ये क्या अमेरिकन लाने के लिए विदेश गए हैं? जब इन्हीं के खराती कह रहे हैं कि विदेश जाने के फ्लाइट बंद कर दिए जाएं, तब ये क्या करने जा रहे हैं? जब दुनिया भर के अलग अलग देशों से आवागमन बंद है, लोग परेशान हैं, कई सालों से जो एनआरआईज हैं अपने देश नहीं आ पाए हैं, जो लोग विदेश में गए और फंस गए हैं, राहुल गांधी उस दौर में जब पूरी दुनिया अमेरिकन से एकदम से प्रभावित है, वैसे समय में ये कहां गए? पिछली बार भी इन लाहौर के विरोधियों ने कहा था कि क्या ये कोरोना लेने गए थे। अब ये लगातार फिर ये लग रहा कि इस समय में जब देश विपदा में है, जब थर्ड वेव की बात हो रही है, जब बच्चों के वैक्सीन की बात हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके लिए कहा जाता, प्रधानमंत्री ने कहा कुछ लोग उम्र बढ़ जाती है लेकिन बच्चे ही रह जाते हैं, तो ये बच्चा कहां चला गया? ये लोग सवाल कर रहे हैं और सवाल अहम इस बात को नहीं कि राहुल गांधी कहां जाए,
उनका नानी गांव है, वो जहां जाना चाहे वहां जाएंगे, वो बैंकॉक में जाएं, वो मसाज कराने जाएं, कहीं जाएं, ये उनका विशेषाधिकार है। लेकिन सवाल ये है, इतना ही नानी गांव जाते हैं, इतना इनको नानी से प्रेम है, तो ये प्रियंका वाड्रा को क्यों नहीं है? कई तरह के लोग सवाल करते हैं कि राहुल किससे मिलने जाते हैं, आखिर राहुल को परिवार अपने परिजनों से यदि आप कहीं बाहर है तो मिलने जाना ही पड़ता है, तो क्यों छुपाया जा रहा है? बहुत सारे सवाल ऐसे उठ रहे हैं। इन सवालों के बीच ये है कि आखिर ऐसे राहुल गांधी के ऊपर इतना बोझ क्यों दिया जा रहा है? इस राहुल गांधी से कांग्रेस इतनी उम्मीद क्यों पाली हुई है, जो अब आधिकारिक रूप से जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, जो कांग्रेस अध्यक्ष बनने तक को तैयार नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं लेना है, लेकिन उस पद का मौज सब लेना है। हर जगह अभी राजस्थान में जो कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन कुछ करना है तो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वही होते हैं, किसी भी कार्यक्रम में उन्हीं को पेश किया जाता है। विपक्ष की अगुवाई करने के लिए किस हैसियत से वो आगे बढ़ते हैं, वो कांग्रेस नेता के रूप में मम्मी की जगह वही होते हैं। मतलब जिम्मेदारी कहीं नहीं लेनी है, लेकिन उसके फायदे जो हैं, उसके उसके मौज हर चीज के लेने हैं। वैसा व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो तय करता है लोकसभा होना है, उस राज्य में चुनाव की जद्दोजहद चल रही है और अमेरिकन बीमारी से पूरी दुनिया परेशान है, थर्ड वेव को लेकर के चिंता व्यक्त की जा रही है, और ये खैराती जो मोदी को नष्ट कर देना चाहते हैं, जो योगी को बर्बाद कर देना चाहते हैं, उस राहुल गांधी में दांव लगा रहे हैं। तब समझना होगा कि चीजें क्यों हो रही है।